वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। टुडे आवर टॉपिक इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स आवर सब्जेक्ट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है डेटा स्ट्रक्चर का और हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन की। तो आइए, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर is a way, data structure is a convenient या फिर इज ए वे कह सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे to store data so that its retrieval can be easy, क्लियर? ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने का एक माध्यम होते हैं। यानी डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू स्टोर द डेटा सो दैट इट्स रिट्रीवल कैन बी इजी, यानी वो रिट्रीव भी आसानी से किया जा सके। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा को स्टोर तो कर लिया लेकिन जब डिस्टोर किया तो डेटा की फॉर्म बदल गई या वो गार्बेज हो गया या फिर हम उसे रिट्रीव नहीं कर पाए। तो डेटा को स्टोर भी करना चाहिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर और डेटा को रिट्रीव भी इजीली हमारा होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर से हमारा डेटा रिट्रीव भी इजीली होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए वे टू स्टोर द डेटा। अब आप सोचेंगे डेटाबेस इज़ ऑल्सो ए वे टू स्टोर द डेटा, ठीक है। एंड हार्ड डिस्क के अंदर भी हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए वे टू स्टोर द डेटा विद इन द प्रोग्राम। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करता है। डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स डेटा विद इन द प्रोग्राम के अंदर, विद इन प्रोग्राम के अंदर डेटा स्ट्रक्चर हमारा डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है। अब डेटाबेस हमारा डेटा का स्टोर करता है। डेटाबेस स्टोर डेटा फ्रॉम ऑनलाइन मीडियम थ्रू इंटरनेट। डेटाबेस स्टोर्स डेटा, ठीक है, फ्रॉम वेबसाइट और ऑनलाइन मीडियम, फ्रॉम वेबसाइट या फिर किसी अन्य ऑनलाइन इंटरनेट माध्यम से या फ्रॉम अदर इंटरनेट मीडियम से हमारा जो डेटा आता है उसको हम स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर इज़ द, ठीक है, इज़ ए वे टू स्टोर द डेटा विद इन द प्रोग्राम। बट जो प्रोग्राम आपका स्टोर होता है, जो पूरा प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, और जो प्रोग्राम आपका स्टोर होता है वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगा। और हार्ड डिस्क आपकी क्या होती है? हार्ड डिस्क आपकी फिजिकल डिवाइस होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क आपकी फिजिकल डिवाइस होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है विद इन द प्रोग्राम और वो प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है और हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिवाइस होती है, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों को स्पेसिफाई करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा स्पेसिफाई करता है 3 एस्पेक्ट्स को। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा 3 एस्पेक्ट्स को फुलफिल करता है। एंड व्हाट आर दीज 3 एस्पेक्ट्स? वो 3 एस्पेक्ट्स कौन सी हैं? तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा 3 एस्पेक्ट्स को स्पेसिफाई करता है। नंबर 1, तो हम इसे कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज, डेटा स्ट्रक्चर ठीक है, किन किन चीज़ों को स्पेसिफाई करता है डेटा स्ट्रक्चर? फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सेकंड वन, एक्सेसिंग मेथड्स। थर्ड वन, डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा 3
एस्पेक्ट्स को स्पेसिफाई करता है। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, दूसरा एक्सेसिंग मेथड, तीसरा डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स हाउ डेटा कैन बी स्टोर, हाउ डेटा कैन बी स्टोर so that retrieve easily, so that retrieve easily, डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाए ताकि वो इजीली रिट्रीव किया जा सके। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डेटा स्ट्रक्चर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, एक्सेसिंग मेथड। व्हाट इज मीन्स? एक्सेसिंग मेथड का मतलब क्या है? व्हाट मेथड will used to access, और एक्सेस का मतलब होता है आउटपुट, या आप एक्सेस ही समझिए, टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर, तो एक्सेसिंग मेथड का मतलब होता है कि हम कौन सा मीडियम, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से डेटा को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने का मतलब होता है उस वैल्यू को, जब हम डेटा के अंदर किसी वैल्यू को, जो वैल्यूज़ डेटा स्टोर करता है, डेटा वैल्यू जो डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करता है, उन डेटा वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन लगाने के लिए हम जो भी मेथड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उन सभी मेथड को एक्सेसिंग मेथड कहते हैं। यानी आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, उससे प्रिंट करनी है, ठीक है, तो इन सभी ऑपरेशंस को एक्सेसिंग करना कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन मेथड को लगाने के लिए आपको उस वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा या उस वैल्यू को रिट्रीव करना पड़ेगा। इसे हम एक्सेसिंग मेथड कहते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी। डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी क्या स्पेसिफाई करती है? रिलेशनशिप, इट इज़ द रिलेशनशिप within data elements stored in data structure, within data element stored in data structure। ठीक है, तो डेटा रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी क्या स्पेसिफाई करती है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स। डेटा यानी एक डेटा स्ट्रक्चर, कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो मल्टी वैल्यू स्टोरेज डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब एक से ज़्यादा वैल्यूज